दोस्तों, वेलकम टू बंकी गर्ल व्लॉग्स and it's reaction time। तो गाइस, जिसका बहुत दिनों से सबको इंतजार था वो घड़ी आ आ गई चुकी है। है। तो पोनियन सेल्वन 1 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है Yes। कल, और हम लोग आज देख रहे हैं। इसके पहले हम इसका टीजर देख चुके हैं और उसके बारे में हम लोग काफी कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आपको अगर नहीं पता हो तो जाके देख लेना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक्चुअल में बेसिक बता देता हूँ, ये एक तमिल बेस पे है और डायनेस्टी पे मूवी है। तो डायनेस्टी पे मूवी है और बहुत वेट था कि ट्रेलर में ये लोग क्या दिखाने वाले हैं, तो देख लेते पहले। पहले देखते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। 1000 वर्ष पूर्व चोल साम्राज्य के स्वर्णिम युग के आरंभ से पहले आकाश में एक धूमकेतु दिखाई दिया। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी। चोल कुल से किसी एक का बलिदान ये धूमकेतु लेगा, ऐसा जोशु ने कहा। राज्य में अशांति फैल गई, समुद्र में उफान आने लगे, षड्यंत्र ने महल को जकड़ लिया। तलवार मैं केवल चोल साम्राज्य के लिए उठा सकता। मैं चोल राज्य का सैनिक हूँ, चोल प्रजा का सेवक हूँ। आदित्य करिगालन का मित्र हूँ। मैं वल्लवरायन वंद्यदेव युवराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का सौभाग्य मिला मुझे। कदम्बुर के शंभू नारायण के महल में कुछ अनिष्ट होने की सूचना मिली है। तुम वहां जाकर पता लगाओ क्या हो रहा है। कुछ लोग एक साथ थे, कोई पूजा चल रही थी। तलवारें खींचकर वहां चल क्या रहा था? जो भी हो, मैं सिंहासन छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको सिंघला जाना होगा। वहाँ मेरे भाई अरुण मोरी से मिलकर उसे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तंजौर में मैं पैर तक नहीं रखूंगा। क्यों? नंदिनी के कारण? नहीं, तुम्हारे। अरुण मोरी और करिगालन को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। नाइस। ट्रेलर बहुत सही था, बहुत सही। मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ट्रेलर आया है और इसमें काफी कैरेक्टर्स क्लियर हो गए जो टीजर में ऑब्वियसली नहीं हो सकते थे। नए नए कैरेक्टर्स भी ऐड जैसे उसने अपना भाई बोला, हाँ। एंड वो जो दो न्यू कैरेक्टर्स दिखाए थे, दो मतलब जितने मल्टीपल कैरेक्टर्स को सबको लेके आ गया है इस ट्रेलर में। तो दैट इज अ गुड पॉइंट, क्योंकि एक्चुअली में मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रेलर ऐसा खुलने वाला चीज होना चाहिए। हर एक कैरेक्टर्स या हर एक किसका क्या रोल है, जो इसमें इन्होंने बताया ही ऑब्वियसली किसका क्या रोल है। और मेरे को सबसे अच्छा जो इसमें लगा, एक तो ड्रेसिंग सेंस। इसमें जो ड्रेसअप था वो प्रॉपरली 1000 ईयर एगो की बात है, तो उस टाइप का ड्रेसिंग सेंस किया था। ज्वेलरी, मेकअप, चीजें जो उन्होंने यूज की गई थी हर एक मतलब कैरेक्टर को, चाहे वो मेल कैरेक्टर हो या फीमेल कैरेक्टर हो, तो वो बहुत ही अच्छा था। और उसके अलावा मुझे जो चीज लगी, कुछ आई थिंक अभी मुझे लगता है ट्रेलर है तो बाकी कुछ चीजें काफी इसमें वर्कआउट करने वाली भी बात है कि जैसे जो कास्ट है
जो कास्ट के साथ हाँ। उनके जो प्रॉप्स है या फिर उनके जो भी जैसे अभी वो समुद्र वाला सीन बताया, इसमें नाव वगैरह बताई, तो हाँ, उसको हाँ। और ज्यादा आई थिंक वीएफएक्स तौर पे और अच्छा कर सकते हैं। VFX की बात कर रहे हो मतलब हाँ VFX तौर पे मतलब VFX काफी हाँ मतलब मेरे को बहुत जगह पे ऐसे लगे कि VFX दिख रहे थे। हाँ। मतलब एक होता है ना कि VFX का क्या यूज होता है We भाई want- कि मतलब जो चीज अवेलेबल नहीं है, जो चीज हो नहीं सकती, वो VFX के थ्रू दिखाएं। बट और वो इतनी हाई बजट मूवी से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है कि वो इतना क्लियर हो, इतना अच्छा हो कि मतलब आपको आपको लगे देखते- कि वो रियलिस्टिक हो, हाँ ऑब्वियसली। पर वो रियलिस्टिकनेस ना कहीं कम हो रही है। मतलब वो VFX कहीं ऐसा है कि इतने हेवी बजट की मूवी बनाने के बाद भी अगर कोई VFX कम हो जाता है ना, तो वो यार मूवी के डाउनग्रेड कर और देता ये है। सेम चीज हमने टीजर में भी नोटिस की थी। हाँ। तब भी हमने टीजर में तो कलर ग्रेडिंग की दिक्कत थी। हाँ, टीजर में तो कलर ग्रेडिंग पर उस ज्यादा टाइम पे VFX बहुत डाउन लग रहे थे, तो उस टाइम पे भी यही सोचने में आ रहा था कि क्या होने वाला है। पर ऑल्दो हम 4K में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली पर काफी इम्प्रोवाइजेशन है टीजर के बाद से, ऐसा मुझे लगता ये हो है, सकता इट्स है, माय ये हो पर्सनल ओपिनियन। हाँ But, बाकी अब ये जो दिख रहा है कि हर कोई इस गद्दी के लिए लड़ रहा है, ऑब्वियसली पहले गद्दी पहले के लिए साम्राज्य लड़ाई को तो लड़ाई तो वैसी थी, वैसी सब थी, एक दूसरे सब के एक अपने दूसरे के- अपने एक दूसरे से लड़के गद्दी चाहिए थी भाई गद्दी सबको। चाहिए थी। तो बट बाद में ये ऐश्वर्या का ये मेरा point है ऐश्वर्या का कि जैसे त्रिशा का ऐसा रोल नहीं लग रहा है, शी इज लुकिंग लाइक अ क्वीन जो सबको बचाना चाह रही है, ऐसा फील साम्राज्य को बचाना चाह रही है हाँ। अपने। बट ऐश्वर्या का ऐसा फील हो रहा है कि शी वांट दैट Throne, किंगडम या तो वो थ्रोन देख एंड के शॉट से ऐसा लग रहा है, या तो वो थ्रोन प्रोटेक्ट करना चाह रही है, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या उस लुक से मुझे ऐसा लगा कि वो थ्रोन के पीछे नहीं है, वो उस Throne को throne protect कर रहा है। राइट हैंड में पहुंचाना चाहती है। मतलब ऑब्वियसली इतनी हर जगह से दुश्मन आ रहे हैं एंड शी डोंट वांट, तो उस नजरिए से वो देख रही है उस थ्रोन की तरफ। ऐसा हो सकता है, या हो तो सकता है। दूसरा नजरिया यही कि शी वांटेड, पर मुझे पर ऐसा ये लग तो रहा है भाई यही तो ट्रेलर का आपको दिखाने का तरीका हाँ। होता है कि अब आपको क्या है ना, उन लोगों ने बांध दिया है कि अब आप मूवी देखोगे हाँ। और मूवी से आप क्लियर करोगे चीजें क्या है। ऑब्वियसली एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि एक तो अपनी हिंदू डायनेस्टी के लिए जो नहीं है लोगों को पता, क्योंकि इतने पुराने साम्राज्य, चोल साम्राज्य, गुप्त वंश, इनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होता। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री में पढ़ा होता है, जो 7th 8th 9th की हिस्ट्री में थोड़ा बहुत वो होता है हार्डली तो होता है। 2-3 चैप्टर जब हमें याद भी नहीं रहता ना उसकी इंपॉर्टेंस पता होती है, तो अब तब वो पता यहाँ होता पर है। वो इम्पोर्टेंस सामने आ रही है और विजुअलाइजेशन के चक्कर में से हमें वो याद रहेंगी चीजें। तो दैट इज अ गुड पॉइंट, दैट इज अ गुड पॉइंट अबाउट द मूवी। And we really want this movie to be मतलब reach on mass level, क्योंकि this is something which we all can relate, क्योंकि ये ऐसी चीज जो चोल डायनेस्टी है, जो हमारी हिस्ट्री को बाहर निकालती है, जो हमारी हिस्ट्री और ये सबसे पुरानी डायनेस्टी है। हाँ, सबसे और पुरानी इन dynasty लोगों ने ट्रेड वगैरह, मतलब लोगों को जब लगता है ना कि भारत क्या capable था, नहीं था, हाँ, भारत कैपेबल नहीं नहीं था, था। तब ये लोग वहां पर ऐसे राज्य करते थे कि मतलब तुम लोग क्या हो गए, ये राज्य हमारा है। कोई और देश ऐसा राज्य नहीं करता था उस टाइम की बात करिए, ये उस तो मुझे लगता है वो सब चीजें भी इसमें हाईलाइट होनी चाहिए। हाँ। कि इंडिया को एक प्राउडली फील करे कि हम जो 1000 साल सोने की चिड़िया कहते हैं वो ऐसे ही वो नहीं ऐसे ही कहते, नहीं कहते थे, ये हमारे पास सब है इसमें। ये सब कहते हैं, तो ये सब काफी उम्मीदें है हमारी। बट हाँ कि कहीं कुछ तो कमियां कहीं रह कुछ जाती वो है। तो होता है, पर देखते हैं यार, ट्रेलर तो बहुत अच्छा, बाकी ओवरऑल देखे तो ट्रेलर बहुत अच्छा था। अब मूवी पे आ सकते हैं, भाई मूवी कितनी अच्छी होना चाहिए इसके बेस पे। उम्मीद तो है मेरी उम्मीद तो बहुत बहुत अच्छी है, अच्छी। क्योंकि यार इसके ट्रेलर और टीजर ने तो बांध दिया है सामान। हाँ। तो ये तो है कि भाई मूवी दमदार होगी, क्योंकि म्यूजिक देने वाले ए.आर. रहमान सर हैं। और म्यूजिक काफी अच्छा था। और बहुत म्यूजिक तो बहुत अच्छा, क्योंकि ए.आर. रहमान सर की बात अलग है यार, उनका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है। मणि रत्नम है साथ में, तो डायरेक्शन और उसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते। तो मतलब ओवरऑल बहुत बड़ी कास्ट और बहुत बड़े, एक्चुअली एवरीथिंग वाज गुड। मतलब हाँ। टीजर से ट्रेलर से आपको ये लग भी रहा है कि हर चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लेस की गई है, हर एक कैरेक्टर्स को काफी सारे से इन्वॉल्व किया है। और तो मुझे ऐश्वर्या राय का जो लुक था ना, वो जोधा अकबर की याद दिला रहा था। हाँ लास्ट वाला है, Last लास्ट वाला, लुक ना, last वाला। लास्ट लुक जो कर कहते हैं, जब वो ऐसे साइड एंगल से दिखाया देख रही थी था, ना, बट तब शी मुझे वाज बस लुकिंग स्टनिंग, शी वाज लुकिंग स्टिल लुकिंग स्टनिंग। त्रिशा मुझे बहुत त्रिशा अच्छी को बहुत लगी। अच्छी लगी। मतलब मिनिमम ज्वेलरी के साथ वो इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ज्यादा हैवी। जैसे ऐश्वर्या राय की बात करें तो उसको ऐसा दिया था कि लाइक शी वाज दी मेन क्वीन समझ लो, या बड़ी रानी समझ लो, या बड़ी माँ टाइप समझ लो, कुछ भी हो सकता है। और त्रिशा समझ लो एक महारानी के तौर पे ऐसा या कुछ उनके कैरेक्टर, थोड़ा सा नीचे की रानी हाँ होगी। मतलब सेकंड रानी या कुछ भी ऐसा कुछ समझ लो, पर उसके हिसाब से उसका लुक काफी अच्छा दिया हुआ था। चलो बहुत सारी बातें हो गई हमारी तरफ से। अब आप लोगों के क्या इस पे व्यू है, क्या ओपिनियन से, प्लीज डू कमेंट अस। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, आप लोगों ने क्या चीजें बारीकी जो है नोट की, जो हम लोगों ने मिस की होगी, प्लीज डू कमेंट।
क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो हमें भी पता चलेगा ऑब्वियसली, तो हम और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन और गैदर कर पाएंगे और आपके लिए अच्छे और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो जैसे आपको रिएक्शन लगा होगा प्लीज अपने फीडबैक दीजिए और टिल देन स्टे ट्यून्ड विद लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।